हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबिसान ऑफिशियल। आज सुबिसान ऑफिशियल में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास फर्स्ट की मैथ्स, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 1 नंबर्स या नंबर सिस्टम। तो आपने क्लास यूकेजी में 1 से 100 तक की काउंटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 100 तक की काउंटिंग तो सबको भी, जो भी क्लास एलकेजी और यूकेजी पढ़ के बच्चे जो भी फर्स्ट में आ रहे हैं उन सब लोगों को आती है 100 तक की काउंटिंग, और उन्हें नंबर नेम्स के साथ तो आती ही है। तो लेकिन उन 100 तक की काउंटिंग को हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम नाम के चैप्टर में। उनको कैटेगरी वाइज कि किसको क्या कहा जाता है, 1 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, 2 डिजिट नंबर्स कौन से हैं, स्किप काउंटिंग क्या होती है, बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है, और क्या क्या सीखेंगे। नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू, कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ नंबर्स में स्किप काउंटिंग, रिवर्स ऑर्डर, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग शुरू करते हैं, आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊंगी ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो क्या है, व्हाट इज़ ज़ीरो? ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। काउंटिंग का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे आपको पापा ने 2 चॉकलेट ला के दिया, और बोला कि आप दोनों लोग शेयर कर लीजिए। एक चॉकलेट आपने खा लिया और एक चॉकलेट अपने भाई को दे दिया। तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे? कोई नहीं मीन्स आपके पास 0 चॉकलेट्स बचे। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, ज़ीरो के बारे में सीख लिया। ज़ीरो के बाद अब हम आते हैं 1 से लेके 9 तक या 1 डिजिट नंबर्स। 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कहलाते हैं? 1 डिजिट नंबर्स। क्योंकि इसमें क्या है, क्यों 1 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं? क्योंकि इसमें ओनली 1 डिजिट्स होते हैं। जैसे ये 1 में 1 डिजिट, 2 में भी 1 डिजिट, सारे ये 9 तक के नंबर्स क्या कहलाते हैं? 1 डिजिट नंबर्स, क्योंकि इसमें 1 डिजिट होते हैं। तो क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स 1 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स मीन्स 11 से लेके 99 तक के सारे नंबर्स जो आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं 2 डिजिट नंबर्स। 11 12 33 69 45 एंड 99 97 98 99 तक के सारे नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स में आते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स हमने काउंटिंग तो पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ा है, लेकिन उसको हम लोग अगर पीछे से काउंटिंग करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस तरह की काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहेंगे बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स ऑर्डर काउंटिंग। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे नंबर नेम्स। नंबर नेम्स के बारे में तो मुझे लगता है कि आप सबको ONE1 TW2 ये याद करने की चीज़ें हैं। आपको 100 तक याद कर ही लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए। तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ONE1 TW2 THREE ये आपको 100 तक लर्न करने हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स 9 तक के, जब 1 से 9 तक काउंटिंग करते हैं तो वो तो वंस कहलाते हैं। वंस मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की काउंटिंग को वंस काउंटिंग कहते हैं या हिंदी में इकाई कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है 10। 10 को क्या बोले, 10 को 1/10 बोला जाता है। 10 को क्या बोला जाता है? 1/10 means 10. 1/10 means 10. 1/10 and 1 ones 11. 1/10 and 2 ones 12. 1/10 and 3 1 13. ऐसे ही 1/10 and 9 1 19.
जब 1 टेंस एंड 10 वंस फिर से मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 2 टेंस। 2 टेंस मीन्स 20। 2 टेंस मीन्स 20। 2 टेंस एंड 1 वंस 21। 2 टेंस एंड 3 वंस 23। 2 टेंस एज इट इज 2 टेंस एंड 10 वंस हो गए 3 टेंस मीन्स 3 टेंस मीन्स 30। ऐसे ही काउंटिंग हम लोग करेंगे पूरे 100 तक। 99 100 में कितने टेंस हो गए? 10 टेंस। 9 में कितने 90 में कितने टेंस? काउंटिंग पूरा करते जाएंगे। 9 टेंस मीन्स 90, 10 टेंस मीन्स 100, 8 टेंस मीन्स 80, 7 टेंस मीन्स 70। तो वंस टेंस जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको नंबर दे दिया गया 63। 63 में आपको दोनों का प्लेस वैल्यू बताना, अलग अलग कौन सा नंबर किस प्लेस पर है। वंस टेंस, अभी हम लोग क्लास फर्स्ट में हैं तो बस वंस और टेंस जानेंगे। क्लास सेकंड में वंस टेंस 100 जानेंगे, इसके आगे वंस टेंस 100 1000 ऐसे ये बढ़ता जाता है। तो हम लोग फर्स्ट में 63 में 3 वंस के प्लेस पे है और 6 टेंस के प्लेस पे है। तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60। और 3 की प्लेस वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना सीखते हैं, जो कि इस क्लास में 6 प्लेस वैल्यू होती क्या है? किसी भी नंबर को उसके प्लेस के साथ बताना कि किस प्लेस पर ये नंबर है, यही प्लेस वैल्यू कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन मीन्स 7, जब हम लोग काउंटिंग करते हैं 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 6 से बड़ा है, इसको हम लोग बोलते कैसे हैं? 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 4, 99 इज ग्रेटर देन 98। तो ये इसकी साइन ये होती है ऐसे। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन। 97 इज ग्रेटर देन 96, 96 इज ग्रेटर देन 95। तो जस्ट आगे की नंबर जो होती हैं, जो बड़ा नंबर होगा उसको कहेंगे ग्रेटर देन। यही करना कंपैरिजन कहलाता। और लेस देन मीन्स जो छोटे नंबर्स होते हैं। 6 7 से छोटा है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 6 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 6, 7 इज लेस देन 8। और इक्वल टू मीन्स बराबर। 7 तो 7 के बराबर ही होगा, 7 और किसी नंबर्स के बराबर तो होगा नहीं, 9 किसी और नंबर्स के बराबर तो हो नहीं सकता है। तो दोनों साइड के नंबर इक्वल का साइन, जहाँ आपको इस तरह इक्वल का साइन दो स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल गई, उसको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, इनमें कोई अंतर है नहीं है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर द नंबर्स 19 एंड 91 आर सेम? नो, the numbers 19 and 91 are not same। नंबर 19 और 91 इक्वल नहीं है, क्योंकि 19 में 9 वंस के प्लेस पर है और 91 में 9 टेंस के प्लेस पे है। अगर 9 टेंस के प्लेस पे आ जाती है तो उसकी वैल्यू होती है 90, और 9 वंस के प्लेस पे होती है तो उसकी वैल्यू होती है 9। तो ग्रेटर, लेस एंड इक्वल हो गया। अब आते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स किसी भी नंबर के अरेंजमेंट को, किसी भी नंबर्स के ग्रुप को अगर हम लोग स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंजमेंट में रखें तो सबसे पहले सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट।
जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर सबसे पहले फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे बढ़ते जाते हैं और हम लोग 20 या 21 सीढ़ी तक चढ़ जाते हैं। तो ये सीढ़ी पर चढ़ना क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन सीढ़ी पर से उतरना मीन्स यहाँ से उतरना, हम किस पे हैं, 20 या 21 सीढ़ियाँ हैं अगर, तो 21, 20, 19, 18, 16, 17, 15 ऐसे करके हम लोग 1 तक आ जाते हैं। तो ये ऑर्डर जो होता है, सीढ़ी पर से उतरना डिसेंडिंग ऑर्डर, सीढ़ी पर चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी नंबर को उसके स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अब हम लोग जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके बाद आफ्टर, बिफोर और इन बिटवीन नंबर। आफ्टर मीन्स अभी आपको पूछा जाए 9, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9, 9 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 10, 10 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 11। तो आफ्टर नंबर ये होता है हमारा आफ्टर नंबर। बिफोर नंबर, 15 कम्स जस्ट बिफोर 16, 16 से जस्ट पहले क्या आता है 15, उसके जस्ट पहले के नंबर्स को लिखना बिफोर नंबर लिखना होता है। और 24 लाइज इन बिटवीन 23 एंड 25, 23 और 25 के बीच में 24 लाई करता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि 23 और 25 लिख दिया, बीच में एक ब्रैकेट बना, बीच में क्या आएगा, तो हमें बताना होगा 25। इस तरह के मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगी कल। तो कल की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी और आप लोग इसके बाद अभी एक टॉपिक और बचा है, सीख लेते हैं स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मतलब कि स्किप मतलब क्या होता है, छोड़ करके आगे बढ़ जाना। स्किप मीन्स जैसे कभी आपकी टीवी में या मोबाइल देख रहे हैं, उसमें एडवर्टाइज आता है तो आप क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं, मतलब उसको नहीं देखना चाहते हैं। तो वही स्किप होता है, स्किप काउंट बाय 2। अगर स्किप काउंट बाय 2 है तो मतलब 2 के बाद हम लोग को 2 नंबर को स्किप करके नेक्स्ट नंबर पे पहुंचना स्किप काउंटिंग कहलाता है। 2, 3, 4 के जस्ट आफ्टर 5, 6 के 7, 8 2 नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर पे पहुंच के हम लोग तो स्किप बाय 2 कहेंगे। अगर स्किप काउंट बाय 3 करना है तो 3 है, 3 के जस्ट आफ्टर 3, 4, 5, 6 पे पहुंच गए तो हम लोग कहते हैं स्किप काउंट बाय 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हो गया, मतलब बीच के 3 डिजिट्स को छोड़ करके नेक्स्ट नंबर पे पहुंचना स्किप काउंटिंग बाय 3। स्किप काउंटिंग बाय 5 क्या, 5 इसमें 5 पे हम लोग स्किप कर जाएंगे। जैसे 5 के जस्ट बाद 6 नहीं लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 इतना स्किप करके हम लोग 10 पे पहुंच गए। 10 से 15, 15 से 20 ये स्किप काउंटिंग बाय 5 हो गया। स्किप काउंटिंग बाय 10 जब करेंगे तो 10, 20, 30, 40। और हम लोग को इससे एक्स्ट्रा हमें सीखना था कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नंबर लाइन पर इन सारे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना लिया हमने, उस पर स्ट्रेट लाइन पर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल लेंथ पर इन नंबर्स को लेफ़्ट टू राइट में अरेंज करना क्या कहलाता है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और नंबर लाइन पर लेफ़्ट में जो नंबर्स होंगी वो छोटी होंगी और राइट में जो नंबर्स होंगे उनसे जस्ट बड़े, उससे लेफ़्ट राइट, और सबसे राइट में जो नंबर्स होंगे सबसे बड़े। अगर 1 से 9 तक के नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 सबसे छोटा और 9 सबसे बड़ा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं अपना पसंदीदा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सी पढ़ाई जाए या इसका एक्सरसाइज लेके आया जाए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।